जय श्री राम। श्लोक संख्या 18। इस प्रकार श्रोता के अंतःकरण में रुचि और श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कर्म तत्व को गहन एवं उसका जानना आवश्यक बतलाकर अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान कर्म का तत्व समझाते हैं। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृतस्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म देखना क्या है तथा इस प्रकार देखने वाला मनुष्यों में बुद्धिमान योगी और समस्त कर्म करने वाला कैसे है? उत्तर है, लोक प्रसिद्धि में मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर के व्यापार मात्र का नाम कर्म है। उनमें से जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म हैं उनको कर्म कहते हैं और शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों को विकर्म कहते हैं। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म सर्वथा त्याज्य हैं, इसलिए उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गई। अतः यहाँ जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म हैं उनमें अकर्म देखना क्या है, इसी बात पर विचार करना है। यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार जीविका और शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं उन सब में आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहंकार का त्याग कर देने से वे इस लोक या परलोक में सुख दुख आदि फल भुगताने के लिए और पुनर्जन्म के हेतु नहीं बनते, बल्कि मनुष्य के पूर्वकृत समस्त शुभ अशुभ कर्मों का नाश करके उसे संसार बंधन से मुक्त करने वाले होते हैं। इस रहस्य को समझ लेना ही कर्म में अकर्म देखना है। इस प्रकार कर्म में अकर्म देखने वाला मनुष्य आसक्ति, फलेच्छा और ममता के त्याग पूर्वक ही विहित कर्मों का यथा योग्य आचरण करता है। अतः वह कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता, इसलिए वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह परमात्मा को प्राप्त है, इसलिए योगी है और उसे कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। वह कृतकृत्य हो गया है, इसलिए वह समस्त कर्मों को करने वाला है। दूसरा प्रश्न है, अकर्म में कर्म देखना क्या है तथा इस प्रकार देखने वाला मनुष्यों में बुद्धिमान, योगी और समस्त कर्म करने वाला कैसे है? लोक प्रसिद्धि में मन, वाणी और शरीर के व्यापार को त्याग देने का ही नाम अकर्म है। यह त्याग रूप अकर्म भी आसक्ति, फलेच्छा, ममता, अहंकार पूर्वक किया जाने पर पुनर्जन्म का हेतु बन जाता है। इतना ही नहीं, कर्तव्य कर्मों की अवहेलना से या दंभाचार के लिए किया जाने पर तो यह विकर्म अर्थात पाप के रूप में बदल जाता है। इस रहस्य को समझ लेना ही अकर्म में कर्म देखना है। इस रहस्य को समझने वाला मनुष्य किसी भी वर्णाश्रमोचित कर्म का त्याग न तो शारीरिक कष्ट के भय से करता है, न राग, द्वेष अथवा मोहवश और न मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा या अन्य किसी फल की प्राप्ति के लिए ही करता है। इसलिए वह न तो कभी अपने कर्तव्य से गिरता है और न किसी प्रकार के त्याग में ममता, आसक्ति, फलेच्छा या अहंकार का संबंध जोड़कर पुनर्जन्म का ही भागी बनता है। इसलिए वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, उसका परम पुरुष परमेश्वर से संयोग हो चुका है, इसलिए वह योगी है और उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, इसलिए वह समस्त कर्म करने वाला है। अगला प्रश्न है, कर्म से क्रियमाण, विकर्म से विविध प्रकार के संचित कर्म और अकर्म से प्रारब्ध कर्म लेकर कर्म में अकर्म देखने का यदि यह अर्थ किया जाए
कि क्रियमाण कर्म करते समय यह देखें कि भविष्य में यही कर्म प्रारब्ध कर्म बनकर फल भोग के रूप में उपस्थित होंगे, और अकर्म में कर्म देखने का यह अर्थ किया जाए कि प्रारब्ध रूप फल भोग के समय उन दुख आदि भोगों को अपने पूर्वकृत क्रियमाण कर्मों का ही फल समझें, और इस प्रकार समझकर पाप कर्मों का त्याग करके शास्त्र विहित कर्मों को करता रहे तो क्या आपत्ति है, क्योंकि संचित क्रियमाण और प्रारब्ध कर्मों के यही 3 भेद प्रसिद्ध हैं। उत्तर है कि ठीक है, ऐसा मानना बहुत लाभप्रद है, बड़ी बुद्धिमानी है, किंतु ऐसा अर्थ मान लेने से कवयो अप्यत्र मोहितः गहना कर्मणो गति यज ज्ञात्वा मोक्ष्य से अशुभात सयुक्तः कृतस्न कर्म कृत तमाहु पंडितम बुधा नैव किंचित करोति सह आदि वचनों की संगति नहीं बैठती। यह अर्थ किसी अंश में लाभप्रद होने पर भी प्रकरण के विरुद्ध है। अगला प्रश्न है, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाला साधक भी मुक्त हो जाता है या सिद्ध पुरुष ही इस प्रकार देख सकता है? उत्तर है कि मुक्त पुरुष के जो स्वाभाविक लक्षण होते हैं वे ही साधक के लिए साध्य होते हैं। अतएव मुक्त पुरुष तो स्वभाव से ही इस तत्व को जानता है और साधक उनके उपदेश द्वारा जानकर उस प्रकार साधन करने से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि मैं तुझे वह कर्म तत्व बतलाऊंगा जिसे जानकर तू कर्म बंधन से छूट जाएगा। इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन का महत्व बतलाकर अब 5 श्लोकों में भिन्न भिन्न शैली से उपयुक्त कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन पूर्वक कर्म करने वाले सिद्ध और साधक पुरुषों की असंगता का वर्णन करके उस विषय को स्पष्ट करते हुए भगवान क्या कहते हैं। श्लोक संख्या 19। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। प्रश्न है, समारंभा पद का क्या अर्थ है और इसके साथ सर्वे विशेषण जोड़ने का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर है, अपने अपने वर्ण आश्रम और परिस्थिति की अपेक्षा से जिसके लिए जो यज्ञ दान तप और जीविका तथा शरीर निर्वाह के योग्य शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्म हैं, उन सब का वाचक यहाँ समारंभा पद है। क्रिया मात्र को आरंभ कहते हैं। ज्ञानी के कर्म शास्त्र निषिद्ध या व्यर्थ नहीं होते। यह भाव दिखलाने के लिए आरंभ के साथ सम उपसर्ग का प्रयोग किया है तथा सर्वे विशेषण से यह भाव दिखलाया है कि साधन काल में मनुष्य के समस्त कर्म बिना कामना और संकल्प के नहीं होते। किसी किसी कर्म में कामना और संकल्प का संयोग भी हो जाता है, पर साधन करते करते जो सिद्ध हो गया है उस महापुरुष के तो सभी कर्म कामना और संकल्प से रहित ही होते हैं। उसका कोई भी कर्म कामना और संकल्प से युक्त या शास्त्र विरुद्ध नहीं होता। दूसरा प्रश्न है, काम संकल्प वर्जितः। इस पद में आए हुए काम और संकल्प शब्दों का क्या अर्थ है तथा इनसे रहित कर्म कौन से हैं? इसका उत्तर है, स्त्री पुत्र धन मकान मान बड़ाई प्रतिष्ठा और स्वर्ग सुख आदि इस लोक और परलोक के जितने भी विषय हैं उनमें से किसी की भी किंचन मात्र भी इच्छा करने का नाम काम है तथा किसी विषय को ममता अहंकार राग द्वेष एवं रमणीय बुद्धि से स्मरण करने का नाम संकल्प है। कामना संकल्प का कार्य है और संकल्प उसका कारण है।
विषयों का स्मरण करने से ही उनमें आसक्ति होकर कामना की उत्पत्ति होती है। जिन कर्मों में किसी वस्तु के संयोग वियोग की किंचित मात्र भी कामना नहीं है, जिनमें ममता, अहंकार और आसक्ति का सर्वथा अभाव है और जो केवल लोक संग्रह के लिए चेष्टा मात्र किए जाते हैं, वे सब कर्म काम और संकल्प से रहित हैं। उपयुक्त पद में आए हुए संकल्प शब्द का अर्थ यदि स्फुरना मात्र मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर है कि कोई भी कर्म बिना स्फुरना के नहीं हो सकता। पहले स्फुरना होकर ही मन, वाणी और शरीर द्वारा कर्म किए जाते हैं। अन्य कर्मों की तो बात ही क्या है। बिना स्फुरना के तो खाना पीना और चलना फिरना आदि शरीर निर्वाह के कर्म भी नहीं हो सकते। फिर इस श्लोक में समारंभा पद से बतलाए हुए शास्त्र विहित कर्म कैसे हो सकते हैं? इस कारण यहाँ संकल्प का अर्थ स्फुरना मात्र मानना उचित प्रतीत नहीं होता। अगला प्रश्न है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम पद में ज्ञानाग्नि पद किसका वाचक है और उसके द्वारा कर्मों का दग्ध हो जाना क्या है? उत्तर है, किसी भी साधन के अनुष्ठान से उत्पन्न परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का वाचक यहाँ ज्ञानाग्नि शब्द है, ज्ञान की अग्नि। जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर डालता है, वैसे ही ज्ञान भी समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। इस प्रकार अग्नि की उपमा देने के लिए यहाँ ज्ञानाग्नि नाम दिया गया है। जैसे अग्नि द्वारा भुने हुए बीज केवल नाम मात्र के ही बीज रह जाते हैं, उनमें अंकुरित होने की शक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा जो समस्त कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति का सर्वथा नष्ट हो जाना है, यही उन कर्मों का ज्ञान रूप अग्नि से भस्म हो जाना है। प्रश्न है, यहाँ बुधा पद किनका वाचक है और उपयुक्त प्रकार से जो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा हो गया है उसे वे पंडित कहते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? बुधा पद यहाँ तत्वज्ञानी महात्माओं का वाचक है। उपयुक्त पुरुष को वे पंडित कहते हैं। इस कथन से उपयुक्त सिद्ध योगी की विशेष प्रशंसा की गई है। अभिप्राय यह है कि कर्मों में ममता, आसक्ति, अहंकार और उनसे अपना किसी प्रकार का कोई प्रयोजन न रहने पर भी उनका स्वरूपतः त्याग न करके लोक संग्रह के लिए समस्त शास्त्र विहित कर्मों को विधि पूर्वक भली भांति करते रहना बहुत ही धीरता, वीरता, गंभीरता और बुद्धिमत्ता का काम है। इसलिए ज्ञानी लोग भी उसे पंडित अथवा तत्वज्ञानी महात्मा कहते हैं। श्लोक संख्या 20 से हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे और ज्ञान यज्ञ में अपनी उपस्थिति की आहुति देंगे। हरे कृष्णा।